4 suspects here pulled off a smash and grab in Woodbridge over the weekend, and as Nick Calloway reports, they made off with more than $1 million worth of gold and diamonds. नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो साइड में आप तस्वीरें देख रहे हैं अमेरिका के न्यू जर्सी की हैं। इंडिया मूल के कारोबारी हैं। उनका एक ज्वेलरी स्टोर, बहुत बड़ी चोरी हुई उसमें। वुड ब्रिज का जो फेमस ओकली रोड है वहां पर ये इनका इंडियन जो बंदा है उसका 9 लाखा ज्वेलर्स इस नाम से शोरूम है। शनिवार शाम को 7:30 बजे की बात है। मतलब यहाँ कुछ बंदे घुसते हैं और 45 सेकंड में स्मैश एंड ग्रैब यानी तोड़फोड़ और लूट अंजाम दे देते हैं। 4 से 5 आदमी थे, चेहरे पर उन्होंने कपड़ा बांध रखा था, नकाबपोश थे और ये उन्होंने लूट को अंजाम दिया। $1 मिलियन इंडियन रुपीज में बात करें तो 8.5 करोड़ के आसपास की जो सोना है, हीरो है और जो आभूषण है वो सारे लूट कर रफू चक्कर हो गए सेकंडों में। मतलब जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पूरे अमेरिका में जो हमारे इंडिया मूल के जो लोग रह रहे हैं और जो इमिग्रेंट बिजनेसमैन है मतलब डरे हुए हैं इस घटना के बाद। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटना हो चुकी हैं। एक बार ये विजुअल देखते हैं। Broad daylight, caught on camera. A group dressed in all black didn't seem to care, rushing out of a silver car and into Nolaka Jewelry Store on Oak Tree Road in Woodbridge just after 7 p.m. Saturday with sledgehammer and bags. First smash and then grab, getting away with much of the store's inventory believed to be valued at about $1 million. On the one hand, I think it's मतलब ये चोरी तो इस तरह से हुई जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म में नहीं है, वहाँ एक्शन फिल्में होती है हॉलीवुड की, ऐसे होती है। मतलब पुलिस और जो सीसीटीवी की फुटेज है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। शनिवार शाम को शोरूम में बिल्कुल सामान्य तरीके से कामकाज चल रहा था। स्टोर के बाहर ये आप देख रहे हो, मतलब सिल्वर रंग की ये जो एसयूवी गाड़ी है इसमें ये आकर रुकती है और इसमें जो काले कपड़े पहने हुए थे ये जो 4-5 नकाबपोश है, मतलब मुंह ढकाया हुआ है ना, हाथों में इनके हथौड़े हैं, इनके पास बड़े बड़े प्लास्टिक के जैसे बैग भी इनके पास है। एक बदमाश तो आप देख रहे हो ना गेट पे खड़ा हुआ है, उसने गेट को खुला रखा है और 3 अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के बिना मतलब 1 सेकंड नहीं हुआ बंदों ने घुसते ही ताबड़तोड़ धड़ा थोड़ों से शीशे तोड़े हैं। जो डिस्प्ले काउंटर जहाँ वो ज्वेलरी आभूषण को रखते हैं ना शो की इसके लिए, उसको तोड़ा और जो इनको बैग थे धड़ाधड़ उसमें बैग में डाला और अपना भाग लिए। और ये जो उसमें ना बहुत सारे कस्टमर थे, कस्टमर मतलब छिप गए। वहां का जो स्टाफ था, लुटेरे ना पूरे के पूरी ट्रे उठाकर सीधा अपना ट्रे उठाई प्लास्टिक के बैग में ऐसे पड़ दी। मतलब 45 सेकंड नहीं लगाई होंगी, 45 सेकंड में पूरी दुकान खाली करके दुकान से फरार हो गए। देखते हैं एक और विजुअल। Surveillance video shows 5 robbers dressed in all black getting out of a vehicle on Oak Tree Road shortly before 8 o'clock Saturday night and storming into Nolaka Jewelers. Instead of guns, they brandished sledgehammers and smashed every display case in the store. The customer was inside. They ran out as the chaos erupted, worth more than $1 million in total. ये इतना बड़ा जो नुकसान हुआ ना इस इंडिया के परिवार के लिए बहुत दर्दनाक है। जो शोरूम के मालिक हैं उनका नाम है सोनू और उनकी वाइफ है सुष्मिता चौहान। उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले अपनी सारी जिंदगी भर की जो है पैसे कमाए थे, वो जमा पूंजी लगाई, खून पसीने कमाई, वो इन्वेस्ट करके तब ये स्टोर खोला था। सुष्मिता चौहान ने बिल्कुल रोने लगी मीडिया के सामने बात करते हुए। उसने ये कहा कि अपराधियों ने, जो क्रिमिनल थे ये लोग, उन्होंने सालों की मेहनत मतलब सेकंडों में रफू चक्कर करके, हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो ये कहा कि हार नहीं मानेंगे, हम दोबारा दुकान को बहुत जल्द रीओपन करेंगे, सारा कुछ ठीक ठाक करा के, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है। मतलब आप है ना इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। यदि आपने सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद और नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाला बटन भी दबाओ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, मतलब इसी इलाके में इसी रोड पर जो इंडियन ज्वेलर्स है ना लगातार उनको निशाना बना रहे हैं। ये ओक ट्री रोड पर जो घटना हुई है इसी रोड पर वीरानी ज्वेलर्स है, उसको पिछले साल जून में और 2022 में भी वहां भी इसी तरह की लूटपाट हुई थी। और जो पर्थ इम्बो है ना वहां भी रूबी ज्वेलर्स है और जर्सी सिटी में एक रीमा ज्वेलर्स है, वहां भी पिछले मतलब कुछ महीनों में जो ये ऑर्गेनाइज्ड मतलब रिटेल थेफ्ट है ना, मतलब संगठित अपराध जिसको कहें, इसी तरह से बड़ी बड़ी ज्वेलर्स की दुकानें हैं उनको निशाना बनाए जा रहे हैं। अब जो हमारे इंडिया के दुकानदार है ना वो मतलब इन क्रिमिनल के कहीं ना कहीं रडार पे हैं। हालांकि ये कहते हैं चोर ने तो चोरी करनी है चाहे कोई हो, लेकिन ये जो घटनाएं लगातार इंडियंस शोरूम में हो रही है कहीं ना कहीं
इंडियंस वाले भी निशाने पर हैं। ये इंडिया के जो व्यापारी हैं वो डरे हुए हैं, जो इमिग्रेंट बिजनेसमैन हैं। अब ये जो इतनी बड़ी लूट हुई ना, इसके बाद मतलब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे इसकी भरपाई कैसे होगी। अमेरिका में जो व्यावसायिक बीमा होता है, इंश्योरेंस है, उसके क्या नियम है ये भी जानना जरूरी है। दरअसल क्या है, अमेरिका में मतलब ये जो इस तरह की बड़ी दुकानें होती हैं, इनको ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस ये पॉलिसी ये लोग लेते हैं, इनको दी जाती हैं। खासकर जो चोरी होती है, बड़ी डकैती होती है, तोड़ फोड़ है, ये जैसे डकैती थी एक तरह से, तो इसकी नुकसान की भरपाई उसमें हो जाती है, वो कवर होती है। लेकिन है ना, बीमा कंपनियों के नियम है वो भी बहुत टाइट हैं। मतलब बीमा कंपनियों को क्लेम पास वो तभी करती हैं, मतलब उनको ये साबित करना होगा कि उन्होंने अपनी जो इन्वेंट्री है ना, जो गहनों की जो लिस्ट है, उसका बिल्कुल स्टिक और डेली डिजिटल उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था। और कंपनी ये भी शर्तें हैं कि कंपनी में मतलब आपने स्टोर में सेफ्टी के सारे प्रबंध करके थे, मतलब चाहे बुलेट प्रूफ है, आपने जो शीशे लगा रखे हैं, आपका जो अलार्म सिस्टम है, हाई क्वालिटी वाले जो वर्किंग सीसीटीवी आपके कैमरे हैं, मतलब वो सारी चीज कंपल्सरी होनी चाहिए, गार्ड आपके पास है। मतलब ये जांच में ना इस तरह की कोई भी सुरक्षा की चूक पा गई है ना, फिर ये जो बीमा राशि है ये मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मिलती होगी लेकिन वो कब मिलती होगी, लेकिन आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और यही कारण है, मतलब ये जो सुष्मिता चौहान है, इसके जो मालकिन है, सह मालकिन, उसका ये कहना है कि जो लोकल प्रशासन है, टाउनशिप है, उससे मांगी है सरकार को जो कमर्शियल जो ये स्ट्रीट है ना, उसको विशेष बीमा सुरक्षा बचाव या इस तरह की सहायता कुछ देनी चाहिए, क्योंकि ये निजी तौर पर प्रीमियर की तरह है ना बहुत महंगी होने लग रही है। और इसके लिए उन्होंने स्पेशल कुछ राहत देने की मांग की है सरकार से। एक और विजुअल देखते हैं। Started banging both sides of the cabinets, and the movement was so scary. Shushmita gets emotional thinking about all their hard work shattered in just moments. Now they have to reorder everything and update their security, but they say they plan to reopen this week and won't be deterred by criminals. अब इस मामले में जो लोकल प्रशासन है, जो अमेरिका की पुलिस है, उसकी तरफ से अब तक ये कहा गया है कि हमने जो कार्रवाई की है वो वुडब्रिज पुलिस विभाग ने बहुत बड़े संगठित अपराध के रूप में देख रहा है। अब इस मामले में जो लोकल प्रशासन है, अमेरिका की पुलिस है, उसकी तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसकी बात करें तो जो वुडब्रिज पुलिस है ना, वुडब्रिज पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले को बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो क्राइम है ना उसके रूप में देख रहा है, और मामले की बहुत एक्टिव तरीके से जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर मतलब जांच अपनी न्यू जर्सी इलाके से बाहर भी बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अमेरिका की पुलिस एक्टिव बहुत है, सब चीज जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये घटना है इसके बाद न्यू जर्सी का जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है ना, या हमारे जो लोग हुए हैं, उनमें बहुत गुस्सा है। ओक ट्री रोड के जो व्यापारी हैं उन्होंने पुलिस से लगातार गश्त बढ़ाने की मांग की है, सड़कों पर सुरक्षा कैमरे लगाने की मांग की है, जो पैनिक बटन है उस तरह की जो सेफ्टी सिस्टम है उसको तुरंत लागू करने की मांग की है, ताकि फ्यूचर में इस तरह की वारदात हो उनको कैसे रोका जा सके। लेकिन अभी है कि ये जो घटना है, इस घटना ने जो अमेरिका में हमारे जो इमिग्रेंट लोग हैं उनकी जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, इस पर बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और आप देख रहे हो कि मतलब न्यूयॉर्क में तो पिछले कुछ दिनों से मतलब वहाँ जो स्टोर हैं, फूड स्टोर हैं, बहुत बड़ी इस तरह से संगठित मतलब सीधा सीधा लूट चल रही है। और ममदानी जब से आए हैं ना, ममदानी जिस तरह से वादे करके आए थे, लेकिन जब से ममदानी आए हैं फूड स्टोर में तो इतनी मतलब तगड़ी लूट हो रही है, मतलब लोग भर भर के लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब एक तरह से वहाँ के जो सेफ्टी सिस्टम है उसमें तो गंभीर सवाल निशान है। और इंडियन जो इमिग्रेंट्स बिजनेसमैन है वो बड़े डरे हुए इस पूरी घटना के बाद। तो ये एक पूरी खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे वाला बटन दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मतलब वो सब्सक्राइब करने का मतलब कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता, और सब्सक्राइब करने से हमें भी कुछ पैसा नहीं मिलता। सब्सक्राइब का ये फायदा होता है कि आगे आने वाली जो वीडियोज होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मैं करमपाल।